मेरा विश्वास है खुदावन, अगर आप आए हो खुदावन तो मैं यहाँ से सेम वापस नहीं जाने देगा। मेरा विश्वास है डिलीवरेंस तुम्हारा हिस्सा होगा। मेरा विश्वास है छुटकारा तुम्हारा हिस्सा होगा। मेरा विश्वास है हीलिंग तुम्हारा हिस्सा होगा। और मेरा विश्वास है तुम बड़े काम करने जा रहे हो। मेरा विश्वास है खुदावन तुम्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि उसने कहा कि मैंने तुम्हें ठहराया ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। तुम्हारी फास्टिंग, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी दुआएं इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे मौत के मुंह से निकाल कर दोबारा खड़ा किया। मैं नहीं जानता किस मकसद के लिए परमेश्वर ने मुझे बचाया है, पर बाइबल कहती है अगर हम प्रभु की इच्छा पर चलें तो परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन पर जाहिर करता है। उसने अब्राहम से सिर्फ ये कहा था कि अब्राहम अपने देश और अपने कुटुंबी को छोड़ दे और जो मैं तुझे बताऊंगा वो तू करना। उसने पूरा नहीं बताया कि तू किस देश में जाना या तू क्या करना। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सिर्फ एक छोटी सी अगुवाई उसके जीवन में दी और अब्राहम ने उस आवाज़ को सुनकर वो चल दिया। और जब उसने उस आवाज़ को सुनने के बाद वो निकला और परमेश्वर की इच्छा पर चलता रहा, तो आज अब्राहम के द्वारा अन्य जातीय लोग, हम लोग जो मसीह में आते हैं, अब्राहम की आशीष के, हम अब्राहम को अपना पिता मानते हैं और अब्राहम की आशीषें हमारे जीवन में प्रवेश होती हैं। ये उसका एक निर्णय था उसके जीवन में जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसने किया था। जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम तू यहाँ से निकल जा, और जब उसने उसकी आवाज़ को सुना और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो निकला, पर परमेश्वर ने उसे ये नहीं बताया तुझे कहाँ जाना है, किस मार्ग पर जाना है, किस गांव में जाना है, कहीं कुछ नहीं बताया। बस वो निकल गया वहाँ से और जैसे जैसे वो चलता गया परमेश्वर से ये अगुवाई करता गया। जब हम मसीह में आते हैं परमेश्वर हमें कभी ब्लूप्रिंट नहीं देता सारा। कोई ब्लूप्रिंट मतलब कोई हमारे सामने कोई ऐसी पिक्चर खड़ी नहीं करता कि तुझे इस साल ऐसा होगा, अगले साल ऐसा होगा, अगले साल ऐसा होगा, तो ऐसे नतीजा पाएगा। तो परमेश्वर कुछ हमारे ऊपर कुछ जाहिर नहीं करता। एक व्यक्ति ने परमेश्वर के दास के पास आकर पूछा, उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो कि शैतान मुझे कभी परेशान ना करे, शैतान मुझे कभी तंग ना करे, मेरे ऊपर कभी रोग ना आए, मेरे ऊपर कभी बीमारियां ना आए। तो उसने कहा उसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा, संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। परमेश्वर का दास कहता अगर तू इस संसार में है तो याद रखना तू दुखों में भी होगा, तू मुसीबतों में भी होगा, तू परेशानियों में होगा, और तू हर एक उन चीज़ों से निकलेगा जहाँ से परमेश्वर तुझे निकालना चाहता होगा। ठीक है, तो बाइबल कहती है इस संसार में जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पे एक ईश्वर जिसे संसार के लोग पुकारते हैं और बाइबल उसे शैतान का नाम बोलती है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है कि संसार के अंधे ईश्वरों ने हमारे लोगों की आंखों को बंद कर दिया है। आप एक बात जानते हो, हमारा युद्ध इस संसार के ईश्वर के साथ है, एक ऐसी शक्ति के साथ जो इस संसार के लोग, हमारा युद्ध है उन लोगों के साथ। और ये युद्ध एक आत्मिक है। अगर हम इसे शारीरिक रीति से लड़ने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी इस युद्ध को कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इस युद्ध को जीतने के लिए हमें आत्मा में लड़ना होगा। बहुत सी ऐसी परेशानियां जो हमारे जीवन में चल रही होती हैं, हम सोचते हैं शारीरिक हैं, पर याद रखो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक लड़ाइयाँ हैं। हमें किसी तलवार से नहीं लड़ना, हमें किसी मुक्के से नहीं लड़ना, हमें किसी जाति से नहीं लड़ना। परमेश्वर किसी जात से, किसी कौम से, किसी मजहब से कोई नफरत नहीं करता। परमेश्वर इस संसार में हमें बचाने के लिए आया, तो अंधकार की शक्तियों से, बैरी की शक्तियों से, शैतान की शक्तियों से हमें नया जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब के साथ कोई भी भेद नहीं रखते। परमेश्वर हमसे जितना हर एक से बहुत प्यार करते हैं, और हर एक को एक मनुष्य के रूप में, एक स्त्री, एक पुरुष के रूप में देखते हैं। उसकी नजरों में कोई धर्म, कोई जाति नहीं है। पर हमने संसार में आकर अपने आप को धर्मों में और बहुत सी चीजों में बांट लिया। आज एक इंसान शरीर में जीना चाहता है पर वो आत्मा में नहीं जीना चाहता। जब तक मेरे प्यारे आत्मिक बच्चों, अगर तुम आत्मा में नहीं जियोगे, तुम अपनी जिंदगी में कभी भी उन्नति और जीत को नहीं देख सकते। तुम्हें इस संसार से एक स्टेप ऊपर जीना होगा। अगर अब्राहम परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलता तो मैं लिख के देता हूं अब्राहम को कभी आशीष नहीं मिलती। मैं लिख के देता हूं अब्राहम के घर कभी बेबी पैदा नहीं होता।
मैं लिख के देखा हूं, अब्राहम कभी जातियों का पिता नहीं होता, पर जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया और सुनने के बाद वो परमेश्वर की आवाज पर चल पड़ा, इसलिए बाइबल कहती केवल वचन को सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बन। परमेश्वर की आवाज बड़ी धीमी आवाज है। परमेश्वर की आवाज हमारे आंतरिक आत्मा में आती है। मनुष्य आत्मा, प्राण और किससे? शरीर से बना हुआ है, देह से बना हुआ है। हमारे ऊपर क्या है? शरीर है। हमारे अंदर क्या है? प्राण, जिसे हम लहू कहते हैं। लहू में प्राण है। हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर ने एक चीज डाली, वो आत्मा। उस आंतरिक आत्मा में परमेश्वर हमारे साथ बात करता है। पर जब तक हम शरीर में जिएंगे, हम कभी भी प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकते। प्रभु की आवाज बड़ी धीमी है। उसकी आवाज को सुनने के लिए हमें आत्मिक रीति से परमेश्वर का रिश्ता बनाने की जरूरत है। और जब हम उसकी एक रिश्ता परमेश्वर बन जाता है, परमेश्वर हमारे साथ बात करता है। वो हमारे दर्शनों के द्वारा, भेदों के द्वारा हमें प्रकट करता है। और दर्शन भी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ शरीर में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं आत्मा में कि आंखें खोलकर खुदाबंद बता देता है कि इसके जीवन में ऐसा हो रहा है। ऐसे दर्शन भी होते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने एक बात कही थी कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे अंडेल दूंगा। तेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तेरे जवान दर्शन देखेंगे, तेरे पुराने सपन देखेंगे, वरन तो अपने दासों को भी अपने आत्मा को अंडेलेगा और वे भविष्यवाणियां करेंगे। अंत के दिनों में परमेश्वर हर एक व्यक्ति का अपना आत्मा उंडेलना चाहता है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने क्रूस उठाई, बाइबल कहती है पुराने नियम में जाजक के ऊपर और भूषवक्ता के ऊपर, राजा के ऊपर आत्मा उतरता था, पर इजरायलियों के ऊपर आत्मा नहीं उतरता था। इसलिए इजरायलियों को एक बार साल में मंदिर में जाने की जरूरत होती थी, ताकि वो प्रभु की उस हजूरी जो महापवित्र स्थान के पास है, उस हजूरी के साथ बने और उसके हजूरी में उनके पाप माफ हो और उस हजूरी के साथ रहकर वो काम करें। पर नए नियम में बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने क्रूस उठा लिया, शैतान के सारे चीजों को रद्द कर दिया, और जब वो क्रूस पर मरा तो मंदिर का वो पर्दा जो महापवित्र स्थान में पड़ा हुआ था, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में जो अंतर था, वो पर्दा ही परमेश्वर ने फाड़ दिया। और हर वो जन जो महापवित्र स्थान में नहीं जा सकता था, सिर्फ जाजक जा सकता था, या परमेश्वर का जाजक या महाजाजक उस स्थान के अंदर, अब परमेश्वर ने उस पर्दे को फाड़ कर हर एक के लिए रास्ता खोल दिया कि हर एक आदमी मेरे साथ बात कर सकता है और मैं उसके साथ रहकर, उसके साथ, उसकी आंतरिक आत्मा के साथ रहकर उसके साथ बात कर सकता हूं। और परमेश्वर ये चाहता है कि तुम उसके साथ आज इस युग में, उस भयानक युग में भी उसके साथ रहकर उसके साथ बात कर सको और वो तुम्हारी अगुवाई कर सके कि तुम्हें किस मार्गों पर चलना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा। क्योंकि जब तक महापवित्र स्थान का पर्दा नहीं फट रहा था तो कोई भी जन परमेश्वर से बात नहीं कर सकता था बिना जाजक के। पर जब यीशु मसीह ने सूली उठाई, जब यीशु जब सूली पे मरे, बाइबल कहती जैसे ही वो मरे, तो आप बाइबल ध्यान से पढ़ना, मंदिर का पर्दा क्या हुआ अगर पढ़ा हो तो, वो कैसे फटा? वो क्या था? वो था तुम्हारी और मेरे लिए, जो वहां जाने की जगह नहीं थी वो अब शुरू होगी। क्योंकि महापवित्र स्थान में सिर्फ जाजक लोग ही इंटर हो सकते थे परमेश्वर से। परमेश्वर ने क्या बोला था? उसने बोला, यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए बड़ा लाभदायक है। आप सोचो कितनी अच्छी बात है। मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं, मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूं कि तुम्हें इन दिनों में ये करना है, ऐसे करना है, तुम्हारा आत्मिक जीवन उन्नति पा रहा है। पर यीशु क्या कह रहा है? कह रहा है मेरा जाना तुम्हारे लिए बड़ा लाभदायक होगा, क्योंकि अगर मैं ना गया तो पापरू कभी भी नहीं आएगा। कितनी अच्छी बात यीशु कह रहा है। क्योंकि यीशु कितने लोगों से मिल सकता था? 1-2 लाखों, पर पूरी दुनिया से थोड़ी मिल सकता था। अब यीशु को पूरी दुनिया से मिलाप करने के लिए क्या करना पड़ा? अपने पाक रूह को भेजना पड़ा, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, जो इस युग में हमारे साथ 2000 साल से हमारे साथ काम कर रहा है। और यीशु ने एक बात कही थी कि मेरा जाना, यूहन्ना 14:16 में उसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए बड़ा लाभदायक है। क्योंकि अगर मैं ना गया तो पाकरू नहीं आएगा, अगर पाकरू नहीं आएगा तो वो तुम्हें वो चीजें नहीं बताएगा जो तुम्हें करनी है। उसने कहा जब मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा आएगा, वे तुम्हें सब बातें बताएगा। पवित्र आत्मा तुम्हारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा कि तुम्हें क्या करना है। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, नीति वचन 3 अध्याय। समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? नीति वचन 3 अध्याय। मैं चाहता हूं कि तुम शरीर में ना जियो,
क्योंकि जब हम शरीर में चले जाते हैं तो हम प्रभु की इच्छा से दूर चले जाते हैं, और जब हम प्रभु की इच्छा से दूर चले जाते हैं तो याद रखना, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, सारी मेहनत व्यर्थ हो चलेगी, सारी पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी अगर तुम शरीर में हो, सारे काम व्यर्थ हो जाएंगे अगर तुम शरीर में हो, सारियां योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी अगर तुम शरीर में जी रहे हो। पर अगर तुम आत्मा में जियो, सब चीजें उन्नति पाएंगी। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरे हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। जब मैं इस वचन को कल पढ़ रहा था तो मुझे एक बात समझ आई कि क्यों परमेश्वर ने, आपको पता है मुझे स्नेक बाइट हुआ पिछले शनिवार को, और परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। और जब मैं कल वचन पढ़ रहा था, वचन पढ़ते पढ़ते वचन मेरे पास आया, और जब ये वचन मैंने पढ़ा तो परमेश्वर ने मुझसे बात की। उसने बोला, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। कौन सी शिक्षा है? प्रभु कह रहा है मेरे वचन को कभी भी मत भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, अपने दिल की गहराइयों तक। पौलुस कहता है मेरे प्यारे आत्मिक बेटे, अपने दिल की गहराइयों तक वचन को लेकर जा। कहां तक? क्यों दिल की गहराइयों तक? याद रखो, देह एक शरीर है, प्राण एक मन है, पर आत्मा जो है वो दिल की गहराइयों तक बसती है। अगर तुम प्राण में जी रहे हो, मन में जी रहे हो, तब भी वचन मिस हो जाएगा। समझ आ रही है क्या समझा रहा हूं? थोड़ा गहरा वचन है। मन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? माइंड, प्राण। प्राण और मन कहां बसा हुआ? यहां पे। अगर हम प्राण में जिएंगे और मन में जिएंगे तब भी मरेंगे, अगर हम शरीर में जिएंगे तो तब भी मरेंगे। पर कह रहा है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रख। बाइबल में यहाँ हृदय शब्द का इस्तेमाल हुआ है हिंदी भाषा में। बाइबल कहती है, वहां पे इब्रानी भाषा में आत्मा का शब्द हुआ है। हृदय की जगह इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में आत्मा शब्द आया है। क्या शब्द आया है? हिंदी में ट्रांसलेट जब जिसने की, ट्रांसलेट करते वक्त उसने हृदय शब्द, सोल शब्द को चेंज कर उसने क्या कर दिया? हार्ट, हृदय शब्द में बदल दिया। पर जब इब्रानी भाषा में हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा सोल्स। तेरी प्राण, तेरी आत्मा के अंदर तक वचन बसना चाहिए। और कहता जब तू ऐसा करेगा, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आजू है, परमेश्वर तुम्हें मौत से निकाल लेगा, परमेश्वर तुम्हें दुखों से निकाल लेगा, परमेश्वर तुम्हें मुसीबतों से निकाल लेगा। वो तुम्हें एक अच्छी पत्नी देगा, फिर एक अच्छी बेटा देगा, एक अच्छी बेटी देगी, अच्छा पति देगा। वो हर वो चीज तुम्हारे जीवन में करेगा जो तुम चाहते हो। पर वो कहता अपने आत्मा के अंदर मेरे वचन को क्या कर ले? बसा ले। कहता ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अधिक कुशल से, कुशल मतलब तू बड़े आनंद से, शांति से रहेगा, आनंद से रहेगा, आरामदायक रहेगा। पर एक बात याद रखो, परमेश्वर हमें आराम से रखना चाहता है, परमेश्वर हमें बहुतायत का फल देना चाहता है। पर अब एक चीज है जो हमारे जीवन में रुकावट पैदा करती है, वो अंधकार की शक्ति है, वो है बैरी की शक्ति।